Hello students, in this lecture we are continuing chapter structure theorems. इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर के थ्योरम मोदी गिलानी मिलर थ्योरम. So let us see what is the explanation of this theorem and what is meant by this theorem. So this is our fourth theorem, so Modi Gilani and Miller theorem. Means this theorem is given by two persons, Modigliani and Miller. So most popularly it is called as MM theorem. तो अभी तक आपने डिस्कस की थी जैसे नेट इनकम थ्योरम, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरम, ट्रेडिशनल थ्योरम. तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन मोडिग्लानी मिलर थ्योरम. तो पहले देखते हैं इसकी कुछ एजम्पशंस क्या हैं. Number one assumption is same, that is a cheaper source of finance, so KD is less than KE. Second assumption is both KD and KE, they are constant. It means this assumption is similar to net income approach. और इनिशियली हम ले रहे हैं देयर आर नो टैक्सेज, कोई टैक्सी नहीं है यहाँ पे. But one more assumption, so this theorem has taken there are two types of firms. तो इट मीन्स इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए इन्होंने दो तरह की फर्म्स लिए हैं. तो टू टाइप्स ऑफ फर्म्स मीन्स वन इज कॉल्ड अवर सो अनलीवर्ड फर्म. सो अनलीवर्ड फर्म मीन्स विच हैज नो डेट. तो मीन्स इट इज a debt firm in whose capital there is no debt but it has only equity in its capital. But second type of firm is levered firm. So legal firm is that one which has a debt in its capital. जैसे हमने किया कि एक रेशो होती है आपकी डेट इक्विटी रेशो, दिस इज कॉल्ड डीई रेशो. इसको हम ये भी कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज रेशो. दिस रेशो इज आल्सो कॉल्ड लीवरेज रेशो. तो इसी रेशो के बेस पर इसका नाम रखा गया लीवर्ड फर्म एंड अनलीवर्ड फर्म. लीवर्ड मीन्स जिसमें लीवरेज है, लीवरेज मीन्स जिसमें डेट प्रेजेंट है आपका जिस फर्म में. तो अब देखते हैं ये थ्योरम स्टेट क्या करती है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम व्हाट हैपेंस. सो अकॉर्डिंग टू एमएम थ्योरम, तो सिंस आपने देखा केडी और केई आपके कांस्टेंट हैं, सो व्हाट विल हैपन, जिस फर्म में डेट यूज हो रहा है, जिसकी डेट चीपर सोर्स है फाइनेंस का, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू एमएम थ्योरम, सो इनिशियली तो लीवर्ड फर्म हैज so higher value, it has a higher value of a firm. तो आप देखेंगे इस फर्म की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अनलीवर्ड फर्म. इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू अनलीवर्ड फर्म. तो लीवर्ड फर्म को हम शो करते हैं वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ एल इज मोर देन वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म. तो लीवर्ड को हम शो कर रहे हैं एल से और अनलीवर्ड को यूएल से. But secondly, this theorem also states that investors have perfect knowledge of the market. So investors have perfect knowledge of market. It means therefore they know that levered firm has higher value. So they will start selling shares of levered firm and they will buy shares of unlevered firm to make a profit. It means this is called investors they apply so arbitrage process. So what is meant by arbitrage process? It means to buy share of a that company whose price is low. So it means arbitrage process means to buy so shares at a low price and to sell shares of those companies which are at a high price.
एंड सेकंड इज टू सेल शेयर्स एट हाई प्राइस. Objective is to earn some profit, to make a profit from this transaction. तो इन्वेस्टर्स एक आर्बिट्रेट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनके पास परफेक्ट नॉलेज है. इट मीन्स वो लीगल फर्म के शेयर को सेल कर देंगे जिसका प्राइस जो है आपका हायर है, और अनलीगल शेयर के फर्म को बाय करेंगे. तो देखो इससे क्या होगा, वी हैव लीगल फर्म एंड अनलीगल फर्म. Investors sell shares of this firm and they will buy shares of this firm, unlegal firm. तो इसके ऊपर लीगल फर्म के ऊपर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसका जो प्राइस है वो फॉल करना शुरू हो जाएगा, प्राइस फॉल्स. और अनलीगल फर्म के ऊपर होगा बाइंग प्रेशर ज़्यादा, मीन डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, प्राइस राइजेज. उसमें से एक पॉइंट आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पर दोनों का प्राइस सेम हो जाएगा. सो यू विल गेट वन पॉइंट वेयर प्राइस इज सेम, और इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट. इट मीन्स इन्वेस्टर के पास परफेक्ट नॉलेज है, इनिशियली आपकी लीगल फर्म के पास बेनिफिट है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, बट ड्यू टू आर्बिट्रेट प्रोसेस जब इन्वेस्टर अपनी नॉलेज अप्लाई करते हैं तो एक टाइम आएगा जब दोनों का प्राइस सेम हो जाएगा. बट इन्वेस्टर आल्सो अप्लाई इन दिस केस. अब आप देखेंगे लीगल में डेट भी है, अनलीगल में डेट नहीं है, तो लीगल में रिस्क भी है. तो रिस्क को सेम रखने के लिए अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी पर्सनल लेवल पे बोरो करते हैं. तो थर्ड स्टेज आती है इसमें थ्योरम में, टू कीप same risk, so investors apply personal leverage. इसका मतलब होता है कि वो पर्सनली बोरो करते हैं. इट मीन्स इन्वेस्टर्स अप्लाई पर्सनल बोरोइंग्स एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ सेम आपका है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. इट मीन जब इन्वेस्टर लीगल फर्म से अनलीगल में शिफ्ट हो रहा है, कोई अनलीगल में कोई डेट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, अब वो पर्सनल मनी बोरो कर लेगा, उससे रिस्क भी हमारा सेम हो जाएगा और स्टिल इन्वेस्टर विल मेक प्रॉफिट. तो देखते हैं अब इसको थ्योरम को एक्सप्लेन कैसे करेंगे. तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्वेस्टर जो है एक अर्न कर रहा है प्रॉफिट, टू मेक प्रॉफिट, इसका नाम है आर्बिट्रेज प्रॉफिट. बट ये प्रॉफिट आपका एलिमिनेट हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट जब आपको मिलेगा. पर्सनली एक्सप्लेन करते हैं बिग एग्जाम्पल के साथ इस थ्योरम को. तो लेकिन सी एक्सप्लेनेशन ऑफ MM थ्योरम. अब हम इसमें दो फर्म बनाएंगे, एक लीगल फर्म है और एक है अनलीगल फर्म. लेकिन सी फर्स्ट लीगल, सेकंड इज अनलीगल जो फर्म. इसका इसको कैपिटल हम शो कर रहे हैं कि लीगल फर्म में डेट भी है आपका कुछ 10% डेट. सो दिस इज 3 lakhs एंड देयर इज इक्विटी ऑफ रुपीज 2 lakhs. सो डेट इज टोटल कैपिटल इज 5 lakh. और अनलीगल में कोई डेट नहीं है, ओनली इक्विटी है आपकी 5 lakhs. तो KG को होगी आपकी 10%. अब आपको मेंशन किया है सपोज KE आपको दे रखी है. सो KE गिवन को भी 16% और एक आपको दी है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%. तो अब आप EBIT कैलकुलेट कीजिए, EBIT जिसे जो कैपिटल इनको 20%. तो कैपिटल के ऊपर आपको रिटर्न मिल रही है 20%, दैट इज 1 lakh. ये दोनों फर्म्स के लिए सेम है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर रखी है.
तो फर्स्ट फर्म में इंटरेस्ट है आपका डेट के ऊपर 30,000, सेकंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसे प्रॉफिट फॉर इक्विटी ये पीबी किया जाएगा आपको। प्रॉफिट फॉर इक्विटी 70,000 एंड 1 लाख। अब आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फर्म की। सबसे पहले आते हैं वैल्यू गेट। वैल्यू गेट की 3 लाख आपको दी है और इसमें कोई गेट नहीं है। नाउ यू कैलकुलेट वैल्यू इक्विटी। इसका फार्मूला बन जाएगा पीबी की डिवाइडेड बाई के ई। तो किसी कमिंग पीबी की 70,000 है आपका, डिवाइडेड बाई 16%, किसी 437,500। सो टोटल वैल्यू फर्म वी इज इक्वल टू 737,500 और इसकी इक्विटी वैल्यू आ जाएगी पीबी की है उसमें 1 लाख डिवाइडेड बाई 16%, जिसे 625। तो इनिशियली आप देखिए तो लीबल फर्म की जो वैल्यू है, जिसे जो मोर देन वैल्यू ऑफ अनलीबल फर्म। अब आपने आर्बिट्रेज प्रोसेस अप्लाई करने हैं। तो अब जो इन्वेस्टर है वो शिफ्ट होगा लीबल फर्म से अनलीबल में। अब हम एक इन्वेस्टर लेते हैं जिससे अब कुछ शेयर्स हैं लीबल फर्म के। तो लेट अस सी, लेट इन्वेस्टर हैज 10% शेयर्स ऑफ लीबल फर्म। कोई भी एक इन्वेस्टर है, मे बी ए बी सी, उसके पास 10% शेयर्स हैं लीबल फर्म के। अब उसकी आपको पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज पोजीशन ऑफ इन्वेस्टर इन ए लीबल फर्म। उसके पास कितने शेयर की वैल्यू है, इक्विटी वैल्यू जो है 437,500। व्हाट इज वैल्यू ऑफ इक्विटी, दैट विल बी 437,500 इनटू कर दीजिए। उसके पास है 10% शेयर, टोटल वैल्यू जो 43,750। तो इट मीन्स ये मनी उसकी इन्वेस्ट हो रही है मार्केट वैल्यू के बेस पे। तो उसका देखो कितना शेयर है प्रॉफिट में, शेयर इन प्रॉफिट। तो इस फर्म का प्रॉफिट है इक्विटी के लिए 70,000, उसमें उसका भी शेयर है 10%। तो 70,000 में उसको शेयर मिल रहा है 10%, इट मीन्स 7,000। अब ये जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर लीबल फर्म की इक्विटी शेयर को सेल करिएगा, तो सेल करके उसको कैश मिल जाएगा। अब उस पैसे को वो इन्वेस्ट करेगा अनलीबल फर्म में। तो अब देखते हैं क्या पोजीशन होगी इन्वेस्टर की। पोजीशन ऑफ इन्वेस्टर इन अनलीबल फर्म। तो सबसे पहले वो शेयर को सेल कर रहे हैं, तो उसके पास कैश आ जाएगा फ्रॉम सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स ऑफ लीबल फर्म, जिसे 43,750। और प्लस अब वो कुछ अपने पर्सनल लेवल के ऊपर मनी भी बोरो करेगा। तो अब देखो लीबल फर्म में टोटल डेट है 3 लाख, उसमें उसका भी शेयर है 10%। इसमें उतनी मनी वो पर्सनली बोरो कर लेगा, जिसे कहा गया पर्सनल लीवरेज। तो अपने प्रपोर्शन सेम रखना है। उसका प्रपोर्शन, उसका रिस्क कितना है, 10% है लीबल फर्म में। तो लीबल फर्म का जो लोन है 3 लाख, तो उसका 10% वो बोरो कर लेगा 30,000। तो इस तरीके से ये टोटल फंड्स आ जाएंगे उसके पास जो अवेलेबल हैं, विच आर 73,750। अब इस मनी को वो इन्वेस्ट करेगा अनलीबल फर्म में। अब देखो अब इसने इन्वेस्ट किया है तो उससे कितना प्रॉफिट आएगा इसको, प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अनलीबल फर्म। अब देखोगे अनलीबल फर्म की इक्विटी की वैल्यू है 625। यदि आप 625 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है इक्विटी को 1 लाख रुपीज़ का। बट वी आर इन्वेस्टिंग हाउ मच, पर आपने इन्वेस्ट किया है 73,750। उसकी बेस पे देखो कितना आपको शेयर मिलेगा प्रॉफिट में। सो दिस इज 73,750, सो इनको 1 लाख डिवाइडेड बाय 6,25,000, तो दिस इज कमिंग 11,800। इसमें से माइनस कर दो। अब आपने जो पर्सनल मनी बोरो की है, पर्सनल लीवरेज, उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अभी की 10%, माइनस इंटरेस्ट ऑन
पर्सनल डेट, इसको आप पर्सनल डेट भी कह सकते हैं। तो आपने कितनी मनी बोरो की थी 30,000, इसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%, 3,000। सो यू विल सी दिस इज प्रॉफिट यू गेट फ्रॉम आर्बिट्रेज प्रोसेस। सो 8800, तो ये प्रॉफिट आपको मिल रहा है जब आप सारी मनी को इन्वेस्ट करते हैं अनलीवर्ड फर्म में। पहले हो कितना प्रॉफिट था आपका लीवर्ड में 7,000 था, अब हो गया 8800। तो डिफरेंस जो है उसका नाम है आर्बिट्रेज प्रॉफिट। तो इस तरीके से इन्वेस्टर को मिल रहा है आर्बिट्रेज करने से प्रॉफिट विच इज कमिंग 8800 माइनस 7,000। ये प्रॉफिट कब तक चलता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आ जाएगा, जिस पॉइंट पर दोनों शेयर की वैल्यू सेम हो जाएगी, फिर इन्वेस्टर को कोई आर्बिट्रेज प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको किस टाइप का क्वेश्चन होगा, ये सारा क्वेश्चन ही किया हमने समझो। वो पूछेंगे कि इन्वेस्टर है, उसके बाद कुछ शेयर हैं लीवर्ड फर्म के, तो आर्बिट्रेज करने से उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, विच मीन्स दिस वन, तो ये हमने कैलकुलेट करना है। या कई बार वो इस तरीके से पूछते हैं कि आपने जो है प्रॉफिट सेम रखना है, जैसे पहले 7,000 मिल रहा था, तो उसके लिए कितने फंड्स आपको इन्वेस्ट करने हैं और कितने फंड्स आप अपने सेव कर सकते हैं। तो उसका आंसर कैसे लेंगे हम, लेट अस सी दैट वन। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट इज आवर आर्बिट्रेज टू अर्न सेम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपने सेम करना है, तो इतनी सब आपको पहले कैलकुलेट करना है बाकी डिजायर्ड प्रॉफिट। तो डिजायर्ड प्रॉफिट आएगा जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है ये लीवर्ड फर्म से 7,000 का, एक तो वो मिलना चाहिए, और प्लस एक जो आप अपना इंटरेस्ट पे करने हैं 3,000 का पर्सनल बोरोइंग के ऊपर, पर्सनल लीवरेज के ऊपर, वो भी आपने रिकवर करना है 3,000। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है 10,000 की। तो अब आप देखिए कि अब इस 10,000 को अर्न करना है अपने अनलीवर्ड फर्म से, उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट इन अनलीवर्ड फर्म। तो आप यूनिकली मैथड अप्लाई कीजिए। इफ़ यू गेट अ प्रॉफिट 1 लाख, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है 625 की। इफ़ यू वांट टू अर्न प्रॉफिट 10,000, वट विल बी इन्वेस्टमेंट 62,500। तो आपके पास फंड्स कितने अवेलेबल थे, टोटल फंड्स थे सेम 73 750। तो एक तरीके से आपने अपने कुछ फंड से सेव कर लिए हैं, प्रॉफिट सेम अर्न किया है, तो उसका नाम है वकील की सेविंग इन इन्वेस्टमेंट, सेविंग इन इन्वेस्टमेंट। कितने फंड सेव हुए, टोटल फंड्स थे आपके पास 73 750, पर आपको इन्वेस्ट करना है ओनली 62,500। तो बैलेंस आपके सेम हो गए हैं 11,250। मीन्स इन्वेस्टर के पास अब दो अल्टरनेटिव हैं, या तो वो सारे फंड्स इन्वेस्ट करेगा और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर लेगा, या फिर वो प्रॉफिट सेम रखेगा अपना, जितना पहले मिलने का अपने अब मिल रहा है, पर कुछ अपने फंड्स से सेव कर लेगा, मनी सेव कर लेगा, और इस मनी को वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से उसको एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। तो ये हमने डिस्कस करी MM थ्योरम, जिसमें मेन पॉइंट क्या थे कि हमने एक आर्बिट्रेज प्रोसेस अप्लाई करना है, उसके लिए इन्वेस्टर अपनी पर्सनल लीवरेज या पर्सनल डेट बोरो करके है, तो उसके बेस पे हमने देखा कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसको मिल रहा है आर्बिट्रेज से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर थ्योरम्स कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेन थ्योरम आती है, अब जैसे आर्बिट्रेज हमने देखा कि हम शिफ्ट हो रहे हैं लीगल फर्म से अनलीगल में, एक आता है इसमें रिवर्स आर्बिट्रेज प्रोसेस। सपोज यदि अनलीगल की वैल्यू ज़्यादा है लीगल से, तो हम अनलीगल से शिफ्ट करेंगे लीगल में, उसको कहते हैं रिवर्स आर्बिट्रेज प्रोसेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे थ्योरम्स। थैंक यू।